किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य किए, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? प्रश्न एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो प्रश्न से ए किसी कार्य को 10 दिन, यानी ए किसी काम को 10 दिन, बी उस काम को 15 दिन, सी उस काम को 20 दिन, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो तीनों का एलसीएम जो होगा 60 होगा। तो ए की जो कार्य क्षमता होगा प्रतिदिन का 6 होगा, वहीं बी का कार्य क्षमता होगा 15 चौका 60 4, वहीं सी का कार्य क्षमता होगा 3। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किए, यानी ए प्लस सी मिलकर 2 दिन काम किए। तो ए 2 दिन काम किए, ए और सी, तो 6 और 3 9, यानी 2 दिन में 18 काम किए। यानी 60 में से टोटल जो वर्क था 60, उसमें से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास काम जो बच गया ये हो जाएगा 42, यानी 42 काम बच जाएंगे। तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि ए के स्थान पर बी को कार्य में लगा दिया गया। तो ए के स्थान पे बी को काम पे लगा दिया गया, तो बी प्लस सी मिलकर काम जो टोटल था 42, इसको किए तो इनका जो डेली का कार्य क्षमता है बी और सी का 4 3 7, यानी 7। तो 7 से भाग देंगे तो 42 को, तो ये हो जाएगा 6, यानी काम जो 6 दिन में पूरा हुआ टोटल। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एसएससी के परीक्षा में पूछेगा, इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है टाइम एंड वर्क का। प्रश्न है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्रश्न में पूछ रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, तो ए किसी काम को 18 दिन में, वहीं बी उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इन दोनों का होगा 90। तो 18 पच्चे 90, यानी ए की जो कार्य क्षमता है 5 है प्रतिदिन, वहीं बी की कार्य क्षमता 15 छक्के 90 6 है। तो बी जो है उस पर अकेले 10 दिन कार्य करता है, तो बी डेली कार्य क्षमता जो है इसका 6 है, तो 10 दिन काम करेगा तो 60 काम करता है। तो 90 में से 60 को घटा देंगे तो टोटल काम जो बच जाएगा 30। तो ए अकेले उस 30 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए की कार्य क्षमता 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे तो 6, यानी 6 दिन में ये कार्य को पूरा करेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, वहीं बी उस काम को अकेले 20 दिन में समाप्त करता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा 60 होगा। ए बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, टोटल वर्क जो है 60 है, तो ए बी का जो क्षमता निकालेंगे तो 15 चौका 60, यानी मिलकर 4 काम करेंगे, वहीं बी अकेले 3 काम करेगा। यानी ए की क्षमता देखी जाए तो ए की क्षमता अगर 1 है तो बी की क्षमता वहीं 3 है, यानी पर डे 3 काम करेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि ए अकेले 60 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए की क्षमता जो है 1 है, तो 60 काम के लिए वह 60 दिन लगाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले इसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो प्रश्न में कह रहा है कि
सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको हल करेंगे तो प्रश्न से ए किसी काम को 12 दिन, वहीं बी उस काम को 10 दिन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 5 दिन। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा 60 होगा। तो ए जो है 12×5 = 60, प्रतिदिन 5 काम करता है। तो यहाँ 60 काम 12 दिन में समाप्त करता है। वहीं बी की क्षमता देखा जाए तो ये हो जाएगा 6। ए बी सी तीनों मिलाकर 5 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो इनकी जो क्षमता होगा 12 होगा, 12×5 = 60, तीनों मिलाकर 12। ए की जो क्षमता है 5 है, वहीं बी की कार्य क्षमता 6 है। तो सी की निकालना है। तो 12 तीनों मिलाकर 12 काम करते हैं। तो 6×5 = 11, यानी सी की जो क्षमता होगा 1 होगा। तो सी जो 60 काम को 60 दिन में पूरा करेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।